हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th सीबीएसई हिंदी हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें वाक्य पहले पढ़ते हैं और वाक्य के बाद हम वाच्य पढ़ते हैं। तो वाच्य का मतलब होता है कहने का विषय, अर्थात कहने का तरीका। तो वाच्य का क्या अर्थ हुआ? कहने का विषय या कहने का तरीका। अगर हम देखें तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार से कोई भी वाक्य को कहने का तरीका ही वाच्य कहलाता है। और वाच्य किस किस प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कहने के विषय या कहने का तरीका तीन प्रकार से है। एक तो कर्ता के द्वारा कहा जाता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। दूसरे में कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य में। और तीसरे में भाववाच्य में भाव यानी क्रिया प्रधान होती है। अब आप जानते हैं कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसे अगर हम लिखते हैं कि राम बैठा है, तो ये कर्तृवाच्य का ही वाक्य है। और राम पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में आपको ये समझना होगा कि इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य बनेगा कर्तृवाच्य में, एक वाक्य बनेगा कर्मवाच्य में। और इसमें ये कर्तृवाच्य के दोनों वाक्य हैं। ये दोनों वाक्य किसके हैं? कर्तृवाच्य के हैं। लेकिन ये दोनों एक कर्मवाच्य में बनेंगे, एक भाववाच्य में बनेंगे। तो राम बैठा है का भाववाच्य में बनेगा और राम पढ़ता है को कर्मवाच्य में बनेगा। कैसे देखते हैं। इसमें क्या है कि कर्म में और भाव में जो कर्ता कारक है वो किस में चला जाता है? करण कारक में चला जाता है। इन दोनों में ही करण कारक में चला जाता है। करण कारक का मतलब है, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा, और इसमें भी करण कारक का मतलब हुआ से या द्वारा। तो जब अब ये वाक्य हमने बताया कि राम बैठा है भाववाच्य में बनेगा, तो करण कारक से बनेगा कि राम के द्वारा बैठा जाता है या राम से बैठा जाता है, या के द्वारा के जगह पर क्या लग जाएगा? राम से बैठा जाता है। अब इसी जगह राम पुस्तक पढ़ता है तो बनेगा राम के द्वारा। कर्मवाच्य में इसे बनाएंगे तो बनाएंगे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि हमारी क्रिया किस पर चली गई है? कर्म पर। क्रिया किस पर चली गई है? कर्म पर। यानी कि क्रिया जो बताई जा रही है, अगर इसी जगह पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक ना हो करके अगर हम अब कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है की जगह होता राम पत्र पढ़ता है, तो राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है होता। क्यों? क्योंकि पत्र शब्द पुल्लिंग है और पत्र क्या है? कर्म है। तो कर्म की वजह से यानी कि क्रिया का जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्म पे हो रहा है। और आपको एक ये पहचान बहुत बड़ी बतानी है, ये ट्रिक है पहचानने की, जिसमें 99% सही हो सकता है वाच्य पहचानना हमारा, जिसमें जाता है, राम के द्वारा बैठा जाता है, राम के द्वारा बैठा जाता है। तो देखिए, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि देखिए, जाती है, जाता है, ये क्रिया है। अगर अब हम इसी में देखते जाएंगे कि राम खाना खाता है, तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, राम के द्वारा खाना खाया जाता है। इसमें भी देखिए जा रहा है। और अगर हम कहेंगे कि राम खाना ना बताएं, राम खाता है सिर्फ कहें, तो इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा कि राम के द्वारा खाया जाता है। जैसे कहते हैं आओ चलें, आओ बैठें, ये चूंकि आकर्मक क्रिया के वाक्य हैं, तो इसका परिवर्तन होगा भाववाच्य में, आओ बैठा जाए, आओ चला जाए। प्रायः ये अवधारणा बताते हैं कि जो है नकारात्मक वाक्य ही भाववाच्य में बदलते हैं। ये गलत अवधारणा है,
क्योंकि भाववाच्य में सिर्फ क्रिया की प्रधानता है, नकारात्मकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहें कि अगर मुझसे चला नहीं जाता, हाँ ये जरूर वाक्य है कि ये नकारात्मक वाक्य है, मुझसे चला नहीं जाता। मैं चल नहीं पाता, मैं हो गया कर्तृवाच्य में, क्योंकि मैं का कर्ता कारक में है मैं, और मुझसे से लग गया, द्वारा लग गया, इसलिए मुझसे या मेरे द्वारा हो गया, तो ये हो गया चला नहीं जाता। जाता, इसमें भी जा से क्रिया है, जा से जो क्रिया का अंतिम क्रिया का पद है, अंतिम भाग है क्रिया का, उसमें जब जा का प्रयोग होता है तो उसमें ये समझना होता है कि वो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में होता है। तो जब भी हम जा देख लें तो हमें पहले देखना होगा कि इसमें कर्म है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम ये बोले कि पौधों को पानी दिया जाता है, इसमें जो कारक कर्ता है वो नहीं है, कर्ता छिपा हुआ है, अप्रत्यक्ष है। पौधों को पानी दिया जाता है, देखिए जा इसमें भी आया, दिया जाता है, लेकिन इसमें जाता शब्द से पहले क्या प्रयोग कर ले, क्या दिया जाता है, तो हो गया पानी। तब क्या दिया जाता है, पौधों को क्या दिया जाता है, पानी। और ये द्विकर्मक वाक्य है, क्योंकि किसको दिया जाता है, क्या किसको से कर्म पता चलता है, और इसका जो कर्ता है वो कोई और है, यानी माली के द्वारा। हम इसमें अगर एज्यूम करें या कल्पना करें तो इसमें कर्ता आएगा से और द्वारा में, क्योंकि माली के द्वारा पानी दिया जाता है, पौधों को पानी दिया जाता है, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित। और अगर हम कहें कि चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, या सोया जाए, अगर कहे सोया जाए, तो देखिए जा इसमें भी आ रहा। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि क्रिया में जा का प्रयोग, अंतिम क्रिया में जा का प्रयोग होता है, केवल जाने की क्रिया में जा का प्रयोग होता है, तो वो तो कर्तृवाच्य में है कि राम जाता है, तो राम के द्वारा जाया जाता है। देखिए 2 बार जा प्रयोग हो गया, जाने की क्रिया तो जाया हो गया और जाता फिर भी लग गया, और राम के द्वारा बैठा जाता है, तो ये भी भाववाच्य में हो गया। राम बैठता है, ये कर्तृवाच्य हो गया। तो इस प्रकार से ये समझना होगा हमको कि कर्म हम किससे देखते हैं। कर्म देखने के लिए हमको क्या ये पहचान है, क्या और किसको देखेंगे, तो किसको, क्या और किसको ये देख लेंगे तो हमें कर्म का पता चल जाएगा। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि राम गीता पढ़ता है, तो राम के द्वारा गीता पढ़ी जाती है। गीता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्म स्त्रीलिंग शब्द में है, इसलिए पढ़ी जाती है, क्रिया में स्त्रीलिंग शब्द आया, जबकि राम पुल्लिंग है। तो वैसे राम गीता पढ़ता है क्योंकि राम के हिसाब से लग रहा। यहाँ पर सीता या राम का फर्क नहीं। अगर हम कहें कि सीता गीता पढ़ती है तो सीता के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, या राम रामायण पढ़ता है, राम के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। इसी तरह सीता रामायण पढ़ती है, सीता के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयोग होती है, अगर कर्मवाच्य में, तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए वह वाक्य कर्म के अनुसार, क्रिया उसमें कर्म के अनुसार लगती है, उसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। और कर्तृवाच्य में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, एक अकर्मक क्रिया के। जो सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वो सदैव कर्मवाच्य में परिवर्तित होते हैं, और जो अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में परिवर्तित होते हैं। बस इतनी सी बात है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।